ममड़ू भूत की कहानी। शायद आज से पहले आप लोगों ने कभी भी ब्लड टैक्स किसी भी वीडियो में नहीं सुना होगा और ना ही देखा होगा। ममड़ू भूत की कहानी आप लोगों ने ब्लडी टैक्स में तो क्या शायद पहले कभी भी नहीं सुने होंगे, लेकिन ये एक ऐसे प्रकार के भूत होते हैं जो जरूरत से ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये दिखने में उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दरअसल ममड़ू भूत का अगर मैं हुलिया की बात करूं तो इनका कद काफी छोटा होता है, मैक्सिमम 3 फीट का। इनकी जो आंखें होती है ना वो होती ही नहीं है। इनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनका मुंह जैसा हमारे छोटे से होंठ होते हैं, उनके इतने बड़े होंठ होते हैं क्योंकि जो उनका जो सर होता है वो खुद इतना बड़ा होता है। मतलब एक नॉर्मल इंसानी सर के आप 5 मतलब सर लगा दें इतना बड़ा, तो इतना बड़ा एक ममड़ू भूत का सर होता है। उनके हाथ बहुत ही ज्यादा छोटे, जनरली हमारे हाथ हमारी कमर के थोड़े नीचे तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन ममड़ू भूत के हाथ लगभग इतने में ही खत्म हो जाते हैं। अगर ये कंधा है तो यहाँ पे हाथ खत्म। ये दिखने में बहुत ही ज्यादा वाहियात दिखता है क्योंकि इनकी झुर्रियों के कारण इनके गाल बहुत बुरी तरह से नीचे लटक रहे होते हैं और होंठ के 2 टुकड़े रहते हैं जिसमें से एक टुकड़ा इस तरीके से लटक रहा होता है और एक तरीके से पूरा। दांत और भी ज्यादा घटिया और गंदे क्योंकि पूरी तरह से सड़े हुए दिखाई देते हैं। बहुत ही मतलब वाहियात दिखाई देते हैं एक तरीके से। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई देते हैं और इनका सामना अगर किसी से हो जाए तो उनको उतनी बुरी तरीके से ये लोग प्रताड़ित भी करते हैं। तो 1965 में घटी हुई ये घटना उद्धव ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख भेजा। उद्धव के नाना जी के साथ ये घटना घटी। तो आइए शुरू से ही समझते हैं। उद्धव के नाना जी का हम नाम क्या रख देते हैं, उदयराम। तो उदयराम जी सन 1965 में विवाहित हो चुके थे। अपनी पत्नी के साथ औरंगाबाद के पास मौजूद एक छोटे से गांव में अपनी अच्छी खासी जिंदगी काट रहे थे। एक दिन की बात है, इनकी पत्नी की बिना वजह तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कुछ वैद्यों से दिखाते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं, लेकिन उनकी परेशानी का कारण इन्हें समझ नहीं आ पाता है। फिर पता चलता है गांव के किसी एक रहवासी से कि हमारे गांव से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक और गांव है जहां पर एक वैद्य रहते हैं। वो वैद्य बड़ी से बड़ी परेशानी की घर पे बनाई हुई जड़ी बूटी देते हैं। उनकी जड़ी बूटी का सेवन कोई भी कर ले तो उनकी तबीयत ऐसे ठीक हो जाती है। वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताते हैं, उतनी पीरियड में सामने वाले की तबीयत ठीक ही हो जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे अपनी पत्नी की तबीयत से। कारण ये था कि इनकी पत्नी के जो एक हाथ था ना वो काम करता ही नहीं था, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया था। इन्होंने बोले क्या किया जाए यार, जल्द से जल्द उसका पता लगाया जाए कि कहाँ रहता है। उसे घर पर पहुंच गए। वो वैद्य को अपनी पत्नी की पूरी परेशानी बताई। पत्नी ने भी बताई कि ना जाने क्यों कई बार मेरा दूसरा हाथ भी काम नहीं कर पाता है। वैद्य जी बताते हैं कि इस परेशानी का कारण हमें समझ में आ चुका है, 21 दिन में ये परेशानी का हल मिल जाएगा, लेकिन ये पूरे 21 दिनों तक आपको हमारे घर से आकर दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा। मैं डेली के हिसाब से ऐसा नहीं कि 21 दिन की दवाई बांधा आपको दे दिया, ऐसी दवाई दूंगा कि आपको तुरंत बनाऊंगा और तुरंत उनको देना पड़ेगा। दिन में 1 बार दवाई लेना है। इस वजह से इनको इनके घर डेली आके दवाई लेना था। भी मान जाते हैं, उदयराम जी मान जाते हैं कि पत्नी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है यार, मैं डेली आ ही सकता हूँ 21 दिनों के लिए। अब ये अपने घर चले जाते हैं। अगली शाम को वैद्य जी के घर पर अपनी साइकिल से पहुंच जाते हैं। 7 किलोमीटर का सफर तय करके दवाई लेते हैं, पत्नी को देते हैं। ऐसा करते 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 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन बीतते हैं और 16वां दिन आता है ना, तो आज अमावस्या की रात थी। पत्नी जी ना जाने क्यों बहुत ज्यादा मना कर रही थी उदयराम जी को कि आज दवाई लेने मत जाओ, हमारा मन अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है, हम जाते हैं। ये घर से बाहर निकलते हैं और अपशगुन का पहला इन्हें संकेत मिल जाता है। पहला संकेत ये कि ये पाते हैं कि इनकी साइकिल के दोनों टायर पंचर हैं। ये बोलते हैं कि अरे साइकिल तो अच्छी खासी थी, और उस जमाने में बच्चे इतने शरारती नहीं होते कि बिना मतलब के आए और पंचर कर दिए। हाँ, वो टाइम के बच्चे अच्छे होते थे। आजकल के थोड़े होते हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसा कोई नहीं होता था। ये चिंता में चले गए कि हमारी साइकिल तो अच्छी खासी थी यार, अभी क्या हो गया। कोई बात नहीं, पैदल निकलते हैं। पत्नी जी अभी भी मना कर रही थी, लेकिन इनको जाना जरूरी था। डेली 21 दिनों तक दवाई देना बहुत ज्यादा जरूरी था, तभी इनको आराम लग पाता। और दवाई से आराम काफी हद तक लग गया था। इस वजह से ये सोचे कि रुकना बेहतर नहीं है, निकल जाते हैं। 6 बजे के आसपास से निकलते हैं अपने घर से और वक्त में वैद्य जी के घर पर पहुंच जाते हैं। दवाई ववाई लेते हैं। अब वहां से रिटर्न आने लगते हैं। रिटर्न आते आते इन्हें लगभग 9:30 बज चुके थे। दरअसल इनका जो गांव था और जो वैद्य जी का गांव था, इस रास्ते के बीच में एक शमशान घाट पड़ता था। ये शमशान घाट को क्रॉस करके जाते थे। जाते समय तो डे लाइट था ही, लेकिन जब ये लौट रहे थे
लौट रहे थे तो पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और लगभग रात के जब 9 साढ़े 9 बज रहे हों तो उस समय तो गांव के लोग पूरी गहरी नींद में सो जाते थे। और उस जमाने में 1965 की बात हो रही है। हाँ, तो लोगों के लिए तो आधी रात हो गई भाई, 9:30 1965 में रात के 3 बजे 4 बजे उठते थे अपने खेत में जाने के लिए। हाँ, तो ऐसे ही होता है। अभी जब लौट रहे होते हैं, शमशान घाट को क्रॉस कर ही रहे थे कि अचानक से इन्हें ऐसा फील होता है कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। ये बड़े अचंभे में चले गए यार कि इस वक्त मेरे अलावा यहाँ पे कौन चल रहा है। अंधेरा, स्ट्रीट लाइट वगैरह तो होती नहीं थी इतनी ज्यादा। पलट के देखते तो पीछे कोई भी समझ में नहीं आता है। अमावस्या की रात थी तो और डार्क नाइट थी तो और क्लियर समझ में नहीं आता है। ये फिर चलने लगते हैं। शमशान घाट को क्रॉस किए ही थे कि फिर से ऐसा महसूस होता है कि इनके कदम से कदम मिलाकर कोई तो चल रहा है। ये झटके से पीछे पलट कर देखते हैं तो क्या पाते हैं, इनके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है। इस आदमी का कद बहुत छोटा है, 3 फीट के आसपास का। इस आदमी को इन्होंने बड़े ध्यान से देखे तो क्या पाया, इसका जो सर है ये नॉर्मल नहीं है यार, इसका बहुत बड़ा सर है। अब उससे पूछने की कोशिश करते कि कौन, वो आदमी ऐसा ऊपर देखता है, आते ही कि उसकी आंख ही नहीं। अब जो हुलिया मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, सेम टू सेम हुलिया इनके पीछे खड़े हुए उस आदमी का था। ये घबराए नहीं, ऐसी चीजों से ज्यादा डरते नहीं थे, निडर थे। ये जानते थे कि ममड़ू भूत का यही हुलिया होता है। ये 2 कदम पीछे हटे और लगातार दौड़ते हुए अपने घर पे पहुंच गए। पत्नी जी को दवाई दी और पत्नी जी को कुछ भी नहीं बताया और सोने के लिए चले गए खाना वाना खा के। अब आई अगली रात। अगली रात भी इन्होंने सेम चीज रिपीट की। अभी तक ये अपना साइकिल का पंचर बनवा चुके थे, साइकिल से गए हुए थे, वैद्य जी के घर से लौटे। और दरअसल ऐसा है कि गांव में ना कई बार खेतों में चोरी वोरी बहुत होती थी, तो लोग खेतों के चक्कर लगाने के लिए जाया करते थे। तो इन्होंने आज ये डिसाइड किया कि बहुत दिनों से मैं खेत में नहीं गया हूँ, तो आज खेत जाता हूँ, खेत में ही सोऊंगा अपनी बढ़िया खटिया वटिया बिछा के। पत्नी जी को ये दवाई दे चुके थे, खाना खा के खेत के लिए एक लालटेन लेके अपनी साइकिल लेके निकल पड़े। जब वो खेत में पहुंचे, साइकिल खड़ी की, अपनी खटिया के ऊपर बढ़िया अपनी दरी बिछाए और सोने के लिए चले गए। कंबल भी था, कंबल ओढ़े। अचानक से सोए हुए यही कोई 1 घंटे घटे होंगे, इनको ऐसा फील हुआ कि किसी ने झटके से इनका कंबल खींचा। घबरा गए, नींद खुले तो पाए सामने कोई भी नहीं खड़ा है। ये क्या था यार, कंबल तो नीचे गिरा हुआ है, किसी ने तो खींचा था। इतने जोर से और खींच के भागा तो भागा कहाँ और कौन खींचा? तुरंत नींद खुली ना, तुरंत। हाँ। आप सो रहे हैं, कितनी भी नींद में सो रहे हो, और झटके से किसी ने आपका कंबल खींचा तो तुरंत नींद खुलेगी ना, आराम से खुलेगी। वैसे ही नींद खुली। उन्होंने इधर उधर नजर घुमाई लेकिन कोई भी नहीं था। इन्होंने कंबल उठाया और वापस से सोने लगे। अब सोए हुए वापस से 5 मिनट ही बीते थे कि ऐसा फील हुआ कि इनके पैर से लेकर कोई ऐसा चल चल के आ रहा है। ये वजन बहुत ज्यादा भारी नहीं था, लेकिन ऐसा लगा कि पैर से लेकर यहाँ से लेकर चेस्ट तक कोई आया है और यहाँ पर अगर कोई बैठ गया है। ये धीरे से अपना कंबल हटाए, ऊपर देखे और जोर से चिल्लाए, क्योंकि ये यहीं पर समझ लो इतनी ही दूरी पर ममड़ू भूत की शक्ल थी। ममड़ू भूत उनके चेस्ट में बैठा हुआ था। इसका वजन बहुत ज्यादा नहीं लग रहा था, जैसे इंसान का वजन होता है वैसा नहीं था। वो छोटा भी तो है हाइट में। हाँ। लेकिन ममड़ू भूत का पूरा मुंह खुला हुआ है और स्किन, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, चेहरा हुलिया कैसा बताया, बहुत घिनौनी। आंख खुलते से ही आधी रात में आपके सामने एक ऐसी शक्ल दिख जाए तो क्या घटेगी आपके साथ, आपका क्या हाल होगा, खाली इमेजिन करो। वही हाल इनका हुआ। ये जोर से चीख दी। ये जैसे ही चीखे ना, ममड़ू भूत का तो मुंह खुला ही हुआ था, उसने इनके मुंह पे खून की उल्टी कर दिया। खून की उल्टी सीधे डायरेक्ट उनके मुंह पे है। डायरेक्ट इधर से ममड़ू भूत के मुंह से खून निकल रहा है और उनके खून में जा रहा है बहुत तेजी से। अब ये कितना खतरनाक मंजर था, ये बहुत ज्यादा घबरा गया। बीपी अप डाउन जो भी हुआ होगा, ये बेहोश पड़ गए। बेहोश पड़े, उसके बाद कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। कैसे पता रहेगा? अब बहुत टाइम बाद शायद जब इनकी नींद खुली, होश आया, तो ये पाए कि गांव के काफी सारे लोग इनके आजू बाजू खड़े हुए हैं। ये वहीं पे अपनी खटिया में है और जो कुर्ता उर्ता पहने हुए थे उसमें पूरा खून लगा हुआ है। इनकी पत्नी जी वहां पे साइड में खड़े खड़े रो रही है। सब लोग बड़ी टेंशन में दिख रहे हैं। उठ के बोलते अपनी पत्नी जी को, क्या हुआ, क्यों इतना ज्यादा घबरा रही हो? बोलती है कुछ नहीं, आपको उठाने की मैंने बहुत कोशिश की थी, आज आप सुबह सुबह वक्त में नहीं आए तो मैंने आपको उठाने की बहुत कोशिश की, आप बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, तो मैं गांव के लोगों को बुला के लेके आई और सब लोगों ने चेक किए, सांसें वासें चल रही थी, इसलिए आपका इंतजार कर रहे थे उठने का। शुक्र है आप उठ गए हो। तो बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन अभी वक्त कितना हो रहा है जो इतना घबरा गए? तो उन्होंने बताया कि दोपहर के 2 बज रहे हैं।
तो टेंशन में आ गया यार, 2 बजे तक मैं कैसे सो गया ऐसा। वही तो। और इनको बहुत ज़्यादा फीवर था, अभी बहुत ज़्यादा फीवर था, और कमज़ोरी इतनी गंदी बनी हुई थी कि चल नहीं पा रहे थे। गांव वालों ने जैसे तैसे करके उठा के इनको एक बाबा जी के पास लेके गए। एक ऐसे बाबा जी जो इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते थे। गांव में होते हैं ना कई बार ऐसे लोग होते हैं जो तंत्र साधना को जानते हैं। उस जमाने में तो और भी ज्यादा लोग जानते थे। उनके पास लेके गए। उन्होंने जैसे इनको देखे तुरंत बता दिए कि ममड़ू भूत का किया धरा है। ममड़ू भूत ने इनको पोजेस कर लिया है। दरअसल अमावस्या की रात को आपको शमशान घाट के पीछे नहीं निकलना था, शमशान घाट के सामने से और निकले भी थे तो आपको पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए था। चाहे किसी भी तरह का एहसास हो, बात हो, आवाज हो, अगर आपको आए शमशान घाट के पास से गुजर रहे हो तो पीछे पलट के नहीं देखना था। आप पीछे पलट के देखे, आपको ममड़ू भूत ने जकड़ लिया। अब तरीका यही है ममड़ू भूत से बचने। ये दरअसल इस प्रकार के भूत होते हैं ना, अगर ये बाधा आप लोगों को लग जाए तो धीरे 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 करके आपका पूरा शरीर खत्म होता जाता है। मतलब चूसते जाते हैं खून और पूरा कमजोर करते जाते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि सब कुछ खत्म, आप भी खत्म। तो ऐसा इनके साथ हो गया था और इसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन किस्मत से वो जो बाबा जी थे गाँव के, वो जानते थे कि इसका क्या तरीका है। वो एक अनुष्ठान बताते हैं। अब वो अनुष्ठान क्या था वो तो वही जाने, मैं जानता होता तो मैं वो बाबा जी की जगह होता। तो अनुष्ठान बताते हैं और बोलते हैं कि अपने घर से और गांव की सीमा से तुम्हें 21 दिनों तक बाहर रहना है। बाहर जाओ, कोई भी गांव में, अपने घर में तुम्हारे से रिलेटेड वो घर नहीं होना चाहिए। एक नया ही घर लो, चाहे किराए पे लो या कैसे भी लो, कैसे भी मैनेज करो। एक नए घर में जाओ, 21 दिन तक रहो और जो मैं अनुष्ठान बता रहा हूँ वो अनुष्ठान करो। और उसके बाद 21 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद अपने घर में वापस अपने गांव में आ सकते हो। ये अपनी पत्नी जी को लेकर निकल जाते हैं। 21 दिनों तक बाबा जी का बताया हुआ वो जो तंत्र साधना थी या फिर जो भी अनुष्ठान था वो करते हैं। और फिर जब 22वां दिन आता है, ये अपने गांव वापस लौटते हैं। तो ये पूरी तरह से हष्ट-पुष्ट हो चुके थे, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी। मतलब सोचो कितनी ज्यादा खौफनाक, मतलब ये जो घटना थी वो घटी थी। जिसके साथ घटती है सिर्फ वही इमेजिन कर सकता है। और सोचो इतना खौफनाक दिखने वाला, इतना गंदा दिखने वाला कोई शैतान आपके मुंह के सामने आए तो सबसे ज्यादा मैं वही इमेजिन कर रही थी। तो कैसी फीलिंग होगी। हाँ यार, और इसकी बाधा भी बड़ी खतरनाक होती है। खतरनाक बाधा है कि मतलब आपको धीरे धीरे करके खत्म ही कर देगी। तो और मतलब ये बात जब आपको मालूम हो हाँ। कि धीरे धीरे करके आप खत्म ही हो जाओगे तो क्या तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, ये इनके ऊपर बीत रही होगी भाई। हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, आप सुन सकते हैं। लेकिन जिनके साथ घटी उन्होंने, लेकिन किस्मत से फिर सब कुछ ठीक हो गया। और अभी इनके नाती पोते तो सब भाई, इनके जो नाती है उद्धव, उन्होंने ये पूरी कहानी लिख भेजी हमें इंस्टाग्राम में। तो इसी प्रकार की कोई भी कहानी या घटना आप लोगों के साथ भी घटी है या फिर परिवार में या दोस्तों में किसी के भी साथ, जो आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो के जरिए पूरी दुनिया के साथ शेयर करें, तो लिख भेजिए। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करें और डायरेक्टली वहां पर मैसेज कर दें अपनी पूरी कहानी। हो सकता है कि हम अगला वीडियो में आप लोगों की कहानी बता रहे हो आपको। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।